दोस्तों, गांव में काम कौन कराता है, मजदूरों को पैसा कौन दिलाता है और मनरेगा की पूरी हकीकत किसके हाथ में होती है। आज आप वो सच जानोगे जो गांव के विकास की असली तस्वीर बदल देता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी पंचायत सीरीज की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। पिछली वीडियो में आपने जाना ग्राम सभा क्या होती है और इसकी क्या शक्तियां होती है, और आज हम बात करने वाले हैं उस पद के बारे में जिस पर मनरेगा की पूरी जिम्मेदारी टिकी होती है। गांव के मजदूरों का रोजगार निर्भर करता है और विकास कार्यों का सही रिकॉर्ड लिखा जाता है। दोस्तों, आज हम विस्तार से जानेंगे ग्राम रोजगार सहायक कौन होता है, उसके काम क्या है और गांव में यह पद इतना जरूरी क्यों है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको इस सीरीज की अगली वीडियो पंचायत सहायक के बारे में भी बताने वाला हूँ। ग्राम रोजगार सहायक कौन होता है? ग्राम रोजगार सहायक मनरेगा योजना के तहत नियुक्त एक महत्वपूर्ण पद है। इस व्यक्ति को गांव में मनरेगा कार्यों का मैदान स्तर का अधिकारी माना जाता है। सरल भाषा में कहे तो मनरेगा का पूरा काम इसी के बिना अधूरा है। यह मजदूरों का डेटा रखता है, काम की निगरानी करता है, भुगतान प्रक्रियाओं को सही कराने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि काम जमीन पर सही हो रहा है। ग्राम रोजगार सहायक की मुख्य जिम्मेदारियां। अब जानते हैं कि ग्राम रोजगार सहायक रोजाना क्या क्या काम करता है। मनरेगा कार्यों की निगरानी करना ग्राम रोजगार सहायक का पहला और सबसे बड़ा काम है। गांव में होने वाले मनरेगा कार्यों की देखरेख करना, जैसे मिट्टी खबाखी, तालाब खुदाई, खेत सड़क निर्माण, गर्मी, तालाब बनाना, वृक्षारोपण, सड़क की मरम्मत। हर काम की शुरुआत से लेकर अंत तक जीआरएस को निगरानी करनी होती है। 15 मजदूरों का जॉब कार्ड बनवाना। गांव के मजदूरों को मनरेगा में काम तभी मिलता है जब उनका जॉब कार्ड बना हो। जीआरएस का काम है नए जॉब कार्ड बनवाना, पुराने कार्ड अपडेट करना, मजदूरों की जानकारी सही रखना। यही कारण है कि इसे मजदूरों का पहली कड़ी वाला अधिकारी कहा जाता है। 3. मस्टर रोल तैयार करना। मस्टर रोल मनरेगा का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें लिखा होता है काम पर कौन कौन मजदूर आया, उन्हें कितने दिन काम मिला, कितना काम हुआ। ग्राम रोजगार सहायक हर दिन का मस्टर रोल तैयार करता रहे और इसे सिस्टम में अपलोड करवाता है। मजदूरों को समय पर भुगतान दिलवाना। मनरेगा मजदूरी सीधे बैंक खाते में जाती है, लेकिन मजदूरी का डेटा सही से अपलोड करना, बैंक प्रक्रिया को ट्रैक करना, गलतियों को सुधारना, ये सब काम जीआरएस देखता है। अगर जीआरएस सक्रिय ना हो तो मजदूरों की मजदूरी रुकी रह जाती है। विकास कार्यों की रिपोर्ट बनाना, कौन से मजदूर लगे या क्या काम करा, कितना काम हुआ, किस पर कितना खर्च हुआ, काम पूरा हुआ या नहीं, ये रिपोर्ट सचिव, इंजीनियर और ब्लॉक कार्यालय तक जाती है। इसलिए यह रिपोर्टिंग ऑफिसर भी कहलाता है। सरपंच और सचिव की सहायता करना। ग्राम रोजगार सहायक गांव में सचिव और सरपंच का सहयोगी होता है। सूची बनाना, योजनाओं की जानकारी देना, मीटिंग में रिकॉर्ड बताना, फोटो अपलोड करना, कार्यस्थल की जांच, ये सभी काम जीआरएस सचिव और सरपंच को मिलकर करने में मदद करता है। ग्राम रोजगार सहायक कैसे बने? राज्य के अनुसार योग्यता अलग हो सकती है, लेकिन आमतौर पर 12वीं पास या स्नातक, कंप्यूटर का ज्ञान, राज्य या जिला स्तर पर चयन, मेरिट आधारित या परीक्षा। इसके बाद इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन के बाद चयन किया जाता है। ग्राम रोजगार सहायक का वेतन राज्य के हिसाब से बदलता है, लेकिन सामान्य वेतन है 8,000 से 15,000 रुपए कॉन्ट्रैक्ट। कुछ राज्यों में 18,000 से 22,000 तक। अगर जीआरएस एक्टिव है तो काम तेजी से चलता है, अगर निष्क्रिय है तो मनरेगा का पूरा सिस्टम धीमा पड़ जाता है। स्टार ग्राम रोजगार सहायक का महत्व। जीआरएस क्यों इतना जरूरी है? मजदूरों को रोजगार दिलाता है। मनरेगा के सारे रिकॉर्ड इसके पास होते हैं। विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा करवाता है। मजदूरों की मजदूरी समय पर दिलवाता है। भ्रष्टाचार रोकने में मदद करता है। सचिव और सरपंच का मजबूत सहयोगी, यानी अगर सचिव पंचायत का दिमाग है तो ग्राम रोजगार सहायक मनरेगा का दिल है। ग्राम रोजगार सहायक यह सुनिश्चित करता है कि मनरेगा का पैसा सही जगह लगे, मजदूरों को बिना रुकावट काम मिले, काम नियम के अनुसार हो, समय पर रिपोर्ट बने, मजदूरों को पूरा भुगतान मिले। अगर जीआरएस अच्छा हो तो मनरेगा में कोई गड़बड़ी नहीं होती। अगर कमजोर हो तो मजदूर और गांव दोनों परेशान होते हैं। दोस्तों, आज आपने जाना ग्राम रोजगार सहायक कौन है,
इसका काम क्या है? मनरेगा में इसका महत्व, मजदूरों और गांव के लिए इसकी भूमिका, और क्यों इसे विकास कार्यों की रीढ़ कहा जाता है। यह पद छोटा लगता है, लेकिन इसके बिना मनरेगा बिल्कुल नहीं चल सकता। हंसते ही पंचायत सीरीज की अगली वीडियो में हम बात करेंगे पंचायत सहायक कौन होता है, इसकी जिम्मेदारियां कितनी महत्वपूर्ण है। यह पद पंचायत और सचिव वो दोनों के लिए बेहद अहम होता है। तो अगली वीडियो जरूर देखना। परंतु अगर आप पंचायत व्यवस्था, सरकारी योजनाएं और ग्रामीण प्रशासन को गहराई से समझना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, अगली वीडियो का इंतजार करिए।